एक माँ जो सिर्फ अपने बच्चे के साथ एक नॉर्मल दिन स्पेंड करना चाहती है और एक सिस्टम जिसकी एक छोटी सी लापरवाही ने उस माँ का सब कुछ छीन लिया। ये कहानी है बारगी डैम की, जहाँ एक क्रूज राइड यादगार बनने के बजाय जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक सपना बन गई। जबलपुर नेचर लवर्स का पैराडाइज और बारगी डैम, जिसे लोग मिनी गोवा भी बोलते हैं, यहाँ क्रूज राइड्स, फैमिली आउटिंग्स और पीसफुल सनसेट्स के लिए ये फेमस है। लोग यहाँ आते हैं खुशियाँ लेने के लिए, लेकिन उस दिन एक फैमिली के लिए ये जगह खुशियों की नहीं, ट्रेजेडी की कहानी बन गई। या ये कहें कि कई फैमिलियों के लिए ये जगह खुशियों की नहीं, ट्रेजेडी की कहानी बन गई। एक माँ अपने बच्चे के साथ क्रूज पर चढ़ी। एक्साइटमेंट थी, वह फोटोज लिए जा रही थी और अब तक सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर एक ऐसा मोमेंट आया जहां सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेफ्टी मेजर्स या तो इनएडिक्वेट थे या फिर फॉलो ही नहीं किए गए। लाइफ जैकेट्स, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, सब कुछ या तो मिसिंग थे या लेट थे। एक छोटी सी लापरवाही और पानी के बीच एक जिंदगी फंस गई। लोग देखते रह गए, सिस्टम फेल होता रहा और एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए सिस्टम के अगेंस्ट भी लड़ती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, तड़पती रही, झंझोड़ती रही, पर सिस्टम के अगेंस्ट वह अकेली लड़ती रही। अब सोचो, एक माँ के लिए सबसे बड़ा डर क्या होता है? यही ना, कि वह अपने बच्चे को ना खोए। अपने बच्चे को खोने का ही तो डर होता है उसे। उस दिन वो डर सभी माँओं के लिए रियलिटी बन गया। उसकी चीखें, उसकी जद्दोजहद, वो सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो हर माँ की आवाज थी। लेकिन सिस्टम तब भी साइलेंट रहा, तब भी चुप रहा। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये एक सिस्टम फेलियर था। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का इग्नोर होना, इमरजेंसी रिस्पॉन्स का डिले और अकाउंटेबिलिटी का मिसिंग होना, ये सवाल उठाता है, क्या हमारी जिंदगी की वैल्यू इतनी कम है? ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो सिस्टम पर अपना भरोसा दिखाता है। लेकिन जब सिस्टम ही फेल हो जाए, सिस्टम ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाए, तो इंसान किस पे भरोसा करे? अब सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी थी। सवाल ये है कि क्या हमने इससे कुछ सीखा, या बस वही 2-4 मैसेजेस भेज के, कमेंट भेज के, पेपर वर्क करके एक ट्रेजेडी दिखा दी। क्योंकि अगला विक्टिम तो कोई भी हो सकता है ना, आप, मैं या कोई और। तो सवाल अब सिर्फ इतना सा है, क्या ऐसे ट्रेजेडी के केसेस देख के हम सिर्फ 2-4 दिन बोलेंगे, या हम आवाज उठाएंगे, हर उस इंसान के साथ खड़े होंगे जो इस ट्रेजेडी में अपनों को खो बैठा। मेरी बस इतनी ही आखिरी में कहने की इच्छा है कि जितने भी लोगों के इसमें प्राण गए हैं, जान गए हैं, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके परिवार को इस कष्ट से, इस दुख की वक्त से निकलने की शक्ति दे। हम और आप सिर्फ आवाज उठा सकते हैं। मैं आखिरी में इतना कहना चाहूंगी कि अपने आसपास चीजों को देखें, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हो रहा है, एक एक्टिव अलर्टनेस के साथ देखें। तब तक के लिए आप सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय माता दी।